आज नारद जी महाराज परिचय पूछ रहे हैं कि देवी आप कौन हो, विस्तार पूर्वक अपना परिचय दीजिए। वह महिला अपना परिचय दे रही है, क्या? अहम भक्ति रीति ख्याता। इस संसार में लोग मुझे भक्ति के नाम से जानते हैं। इमौ में तनयो मतौ, ये जो मेरे दोनों वृद्ध बालक हैं, मेरे तनय हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। नारद जी तो बड़े विस्मय में पड़ गए। यदि माँ सुंदर हो, रूपवती हो, युवती हो और उसके बालक वृद्ध हो जाएं, आश्चर्य होगा ये कैसा कलयुग आ गया भैया। माता पिता तो जवान हैं और बालक वृद्ध हो गए, ये उल्टी गंगा। अरे होता तो ये है कि पहले माता पिता वृद्ध होते हैं, उसके बाद में उनके बालक वृद्ध होते हैं। आज पूछ रहे हैं नारद जी महाराज कि देवी आप तो सुंदर हो, रूपवती हो, युवती हो और ये वृद्ध बालक आपके ये कैसे? आहा, भक्ति मैया ने कहा काल योगेन जर्जरो, काल के वशीभूत हो करके आज में मेरे ये दोनों बालक ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। ये ज्ञान वैराग्य की उपमा क्यों दिया? आज के इस कलयुग में वास्तव में ज्ञान और वैराग्य जर्जर हो गए हैं। ना कोई व्यक्ति ज्ञान की बातें बहुत पसंद नहीं करता है। ज्यादा ज्ञान की बातें करोगे कहेंगे महाराज बहुत ज्ञानी मत बनो। वैराग्य की बात करोगे, अरे मैंने बहुत वैराग्य देखा है। लोग इस प्रकार के उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं। ज्ञान की बातें कोई सुनना नहीं चाहता है। ज्ञान की श्रद्धा का विषय आज खत्म हो गया है। आज ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए हैं। जो भक्ति मैया के बालक हैं, मैया भक्ति की संतान हैं। नारद जी ने जब देखा, भक्ति मैया की बातों को सुना, नारद जी ने कहा अच्छा देवी और बताओ। अपना और परिचय देती हैं। उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धि कर्णाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। कलयुग के कलुषित इस कलयुग ने आकर के मेरे बच्चों को वृद्ध कर दिया है। मैं भक्ति मेरी भी कहीं मेरा भी कहीं सम्मान नहीं हो रहा है। यत्र सर्वत्र सब जगह मेरा निरादर हो रहा है। तो स्वामी जी ने भी लिखा है कलयुग के विषय में, कहते पाखंडा निरता संता, पाखंडी धनी हो रहे हैं, पाखंडियों का अत्याचार बढ़ रहा है और संत महात्मा दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। गोस्वामी जी ने मानस में लिख दिया कलि केवल मले मूले मलिना, कलि केवल मले मूले मलिना, पाप पयो निधि जन्मन लीना, पाप पयो निधि जन्मन मीना, कलि केवल केवल मूल मलिना। कलयुग ने अपने पैर फैला लिए हैं इस संसार में। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष और बीता कितना है? 5,123 वर्ष। अब 5,000 वर्ष बीते हैं कलयुग के 4,32,000 में से, और 5,000 में कथा भागवत किसी को अच्छी नहीं लगती है।
अभी तो सब कुछ बाकी पड़ा है कलयुग का, एक अंश भी नहीं व्यतीत हुआ है। और 5000 वर्ष में लोग भगवान को भूल जा रहे हैं, माता पिता को भूल जा रहे हैं, परिवार को भूल जा रहे हैं। सब कुछ धीरे धीरे गायब हो रहा है, लुप्त होता जा रहा है। मैया भक्ति भी कह रही है कि कलयुग के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य जो मेरे दोनों बेटे हैं वो वृद्ध हो गए हैं। लेकिन मैंने सुना है कि यदि संत महात्मा कृपा कर देना तो ये मेरे बालक पुनः स्वस्थ हो जाएंगे, ये मेरे बालक अच्छे हो जाएंगे, सुंदर हो जाएंगे। नारद जी महाराज आप कृपा करें। नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है। आकाशवाणी हुई, व्योम वाणी तदेव घूमना ऋषि क्षिप्तामति ही। आकाशवाणी हुई और कहा कि आकाशवाणी ने ए तदर्थम तु सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचरे। नारद जी महाराज सत्कर्म करो तो ये ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी ने किया था, वेद वेदांत का घोष किया ज्ञान और वैराग्य के कानों में। गीता पाठैर मुहुर्मुहु, गीता का पाठ बार बार करके ज्ञान और वैराग्य को सुनाया। थोड़ी देर के लिए चेतना तो आई, पुनः वो आराम करने लगे, अस्वस्थ हो गए। अब नारद जी महाराज परेशान कि मैंने तो अभी तक गीता का पाठ सुनाया, वेद वेदांत का घोष किया, थोड़ी देर के लिए ज्ञान वैराग्य को चेतना आई, फिर जाकर के माँ की गोदी में लेट गए। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा इससे बड़ा सत्कर्म और क्या कर सकते हैं भाई। वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का बार बार पाठ किया, अरे ये भी तो सत्कर्म ही है, इससे बड़ा सत्कर्म और क्या हो सकता है। भगवान सूर्य नारायण ने आदेश दिया नारद जी महाराज को, क्या आपने सत्कर्म तो बहुत किया, लेकिन एक सत्कर्म अभी बाकी है जिससे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो सकते हैं। वह कौन है? श्रीमद् भागवतालापः सतु गीता सुकादिभिः। अरे महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा का जो गोता लगाते हैं, कथा में अवगाहन करते हैं भक्तगण, अभी आपने वो श्रवण नहीं कराया है। नारद जी महाराज प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, जैसे सुना कि श्रीमद् भागवतालापः, लगता है अब मुझे सत्संग की प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी महाराज अब सोचने लग जाते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ज्ञान और वैराग्य को कहाँ सुनाया जाए, कौन सा ऐसा पवित्र स्थान है, तीर्थ क्षेत्र है जहाँ पर ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए। मैंने प्रश्न किया था कि 7 दिन में सुनने की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हो गई? यहीं से अभी प्रारंभ होगी। नारद जी महाराज भक्ति ज्ञान वैराग्य को साथ में लेकर के हरिद्वार क्षेत्र में जाते हैं, तीर्थ क्षेत्र में। आनंद नाम का तट है, वहां पर नारद जी महाराज ने क्या किया, सुंदर आसन लगाया, समस्त ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, श्रोता समुदाय को आमंत्रित किया, एक सुंदर व्यासासन बनाया जिस पर 4 ऋषि विराजमान होते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 4 ऋषियों ने क्या किया, नारद जी महाराज को सबसे पहले सप्ताह विधि श्रवण कराया। 7 दिन में जो परंपरा प्रारंभ हुई, नारद जी महाराज को आज 4 ऋषि गण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं। भक्ति मैया भी अपने दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य के साथ में कथा सुन रही है। एक एक दिन की कथा संपूर्ण होते गई। भक्ति मैया के हृदय में बड़ी प्रसन्नता है, उनके दोनों बालक धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो रहे हैं, ज्ञान वैराग्य के अंदर चेतना आ रही है। 7वें दिन जैसे आज 7वां दिन जैसे नारद जी महाराज का
आया, चारों ऋषिगण जोर से मुक्त कंठ से जय जयकार करने लगे। सातवें दिन की कथा संपूर्ण होते ही ज्ञान वैराग्य ताता थैया करके नाचने लग जाते हैं अपनी माँ भक्ति मैया के साथ में, और सुंदर संकीर्तन करने लग जाते हैं। समस्त श्रोतागण खड़े होकर के जोर से भक्ति मैया का ज्ञान वैराग्य का दिव्य स्वागत करने लग जाते हैं, और सब लोग संकीर्तन करते हुए भक्ति मैया के साथ में आनंदित होते हैं। आकाश से देवतागण पुष्प वृष्टि करने लग जाते हैं, जय जयकार करने लग जाते हैं। हम लोग भी जय जयकार करेंगे। बोलो भक्ति मैया की।